आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन माता दुर्गा की 9 शक्तियों में से दुर्गा के दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आइए माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। उससे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मंत्र सुनते हैं और उनके कुछ प्रिय वस्तुओं के बारे में जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मंत्र है दधानाम कर पाद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग नारंगी रंग है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं माता की कथा को विस्तार से। माता का नाम ब्रह्मचारिणी है और ब्रह्मचारिणी देवी का संपूर्ण पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनके जन्म की कथा इस प्रकार से है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर गुजारे थे और 100 वर्षों तक केवल शाक पर ही जीवन व्यतीत किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल के पत्तों को खाकर भगवान शिव की आराधना में जुटी रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल ही तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल और क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत परेशान हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दे उठी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उस समय उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, सिद्धगण और समस्त चराचर के प्राणी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या के अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें बताया कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की होगी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य के चारों ओर सराहना की जाएगी। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर शीघ्र ही अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुमको वहाँ पे बुला रहे हैं। इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी की कथा है। इस कथा को सुनने से जीवन में हर सुख प्राप्त होते हैं। आइए माता ब्रह्मचारिणी के कुछ स्तुति मंत्र भी सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दूसरा स्तुति मंत्र है दधानाम करपद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।